हेलो एंड वेलकम बैक टू बॉल्स एंड बेल्स। और अभी अभी इंडिया ने बांग्लादेश को 2-0 क्लीन स्वीप करके टेस्ट सीरीज में हरा दिया है। बट द सेकंड टेस्ट, व्हाट अ हिस्टोरिक विन। मैंने मेरे लाइफ में इतना क्रिकेट देखा है, ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। एंड वी हैव टू ब्रेक डाउन व्हाट हैपेंड इन दिस टेस्ट। 7 विकेट से इंडिया जीती है विद इन 2 डेज। बिकॉज अगर मैं राउंड अप भी करता हूँ तो पूरा मिला के चारों इनिंग 174 ओवर्स बोल्ड। मतलब पूरा 2 डेज का प्ले भी नहीं हुआ है, विच इज 180 ओवर्स। इट इज बिजार, इट इज क्रेजी। एंड ये डिस्कस करने के लिए मेरे साथ आज है ऋषभ। हाय ऋषभ, कैसा है? Hey Yash, and hello to all the cricket viewers listening in. आज मतलब लिटरली जो लग रहा था 2 दिन पहले कि ये मैच कहीं नहीं जाने वाला है. Probably we are gonna have the fourth day being washed out, but fourth day हुआ और fourth day ऐसा हुआ कि इंडिया जो इंटेंट से आई वो फील्डिंग पे भी और उसके बाद तो पता बैटिंग में क्या ही किया और एक दे मेड अ मैच आउट ऑफ इट और आज भी ऐसा खत्म किया है कि जैसे लिटरली देयर वर लाइक ऑलमोस्ट 2 सेशंस लेफ्ट. I think या 45 half an hour ओवर्स, से 45 मिनट्स 45 में खत्म ओवर्स, कर दिया था. 45 Yeah. ओवर्स टू गो इन द डे। Yeah. इनसेन। आई थिंक इस टेस्ट मैच के बारे में इतनी सारी चीजें हैं जो बहुत नॉट टेस्ट मैच लाइक है कि वो तो हम बात करेंगे। बट पहले लेट्स लेट्स गो लाइक इनिंग्स वाइज। सबसे पहले तो सब लोगों को पता था कि बारिश की वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती है। द फर्स्ट डे ऑल्सो इट वाज रियली ओवरकास्ट एंड इंडिया वन द टॉस एंड रोहित शर्मा पुट देम इनटू बैट। एंड ठीक है, पहले दिन पे सिर्फ 35 ओवर्स ही हुए और 2 दिन वॉश आउट हुआ। एंड उसके बाद बांग्लादेश ने, मतलब ऐसा कुछ बुरा नहीं यार, लाइक इफ यू स्कोर लाइक 233, ठीक है, इट्स नॉट ग्रेट अ फर्स्ट इनिंग टोटल। बट जब 2 दिन वॉश आउट हो चुका है, 2.5 days हैव बीन वॉश्ड आउट, तुम 233 बनाते हो, तो तुम ऑब्वियसली ये नहीं एक्सपेक्ट करोगे कि तुम इतने बुरी तरह हार रहे हो। सो ऑन द फोर्थ डे, ठीक है, अराउंड लंच टाइम 2:33 पे बांग्लादेश ऑल आउट होती है, तभी क्या चल रहा था तेरे दिमाग में? यार उससे पहले मैं आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द फर्स्ट डे. पता है फर्स्ट डे जब वो 137 पे आई थिंक उनके 3 विकेट गए थे तब तक है ना हर कोई ये बोल रहा था द पिच इज लुकिंग वेरी गुड. और ये करेक्ट। फर्स्ट 2 दिन है ना ये थोड़ा सॉर्ट ऑफ फ्लैट विकेट होने वाला है. तो पीपल वो क्वेश्चनिंग इंडिया डिसीजन टू बॉल. करेक्ट। ठीक है ओवरकास्ट कंडीशन से उन्होंने इंडिया ने बॉलिंग की बट उन लोग की बैटिंग बहुत अच्छी लग रही थी और मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं दे आर सेट फॉर 350. फिर बारिश आई फिर ऑब्वियसली वेस्टेड लाइक 2.5 days ऑफ प्ले. और अब तू मुझे पूछ रहा है फोर्थ डे वाला बस यही तो सोच रहा था कि इंडिया कैसे भी अगर 2 या 3 विकेट ले ले शुरू के फर्स्ट हाफ एन आवर 1 आवर में तो एटलीस्ट देखने में मजा आएगा. इंडिया की बैटिंग थोड़ी प्रोलॉन्ग देखने मिलेगी बट मैंने करेक्ट। इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम मैंने सोचा नहीं था आफ्टर द थर्ड डे वी वॉच्ड आउट कि रिजल्ट आएगा. वो एंड तभी लगने जस्ट लग गया. जस्ट टू पुट इनटू कंटेक्स्ट, ओके, ऋषभ एंड आई आर क्रेजी इंडियन क्रिकेट फैंस, मतलब हमसे ज्यादा क्रेजी होता नहीं है। एंड वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक। तो अगर हम भी यहाँ पे थे कि ठीक है, जैसे जैसे इंडिया का विनिंग चांस थोड़ा था, लेकिन की वर्ड्स वही जो तूने बोला कि इंडिया की बैटिंग ऐसी हो के पास मजा है। हम लोग मजा लेने के जोन में पहुंच गए थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि रिजल्ट फोर्स करने के लिए टाइम बहुत कम है। करेक्ट। एग्जैक्टली. बाद में बस ये था कि जैसे अपन ने लास्ट इसमें बात किया था कि वी वांट रोहित शर्मा सेंचुरी वी वांट करेक्ट। विराट कोहली सेंचुरी. फिर हम देख रहे थे कि यार अच्छी कोई अच्छी बैटिंग दिखा दे वो देख के मजा आ जाए तो भी ठीक है. बट जब बैटिंग पे आए वो लोग मुझे याद है रवि शास्त्री ने बोला था जब यशस्वी जायसवाल ने 3 बाउंड्रीज मारी थी कि दैट शोज द काइंड ऑफ इंटेंट दैट इंडिया हैज कम आउट विथ. मैं तभी भी मन में सोच रहा था यशस्वी जायसवाल तो ऐसे ही बैट करता है. तो अभी तक इंटेंट जब तक क्लियर नहीं होगा जब तक रोहित शर्मा ऐसा बैट नहीं करे. रोहित शर्मा आया बॉल नंबर 1 फास्ट बॉलर को आगे आगे सिक्स मारता है. सेकेंड बॉल पुल करके सिक्स मारता है. तब जाके मुझे लगा वी आर इन फॉर समथिंग. और उसके बाद इंडिया ने ऐसा बैटिंग किया, मतलब पहले हम लोगों ने क्या सोचा कि चलो अगर ओडीआई का फॉर्मेट भी ये लोग फॉलो कर रहे हैं, तो जब तक विकेट नहीं जाएगा ना, ये दोनों ऐसा खेलेंगे लाइक अ फर्स्ट पावर प्ले सॉर्ट ऑफ अ थिंग। फिर बाकी लोग कंसोलिडेट करेंगे। भाई एक्सेलरेटर पे से पैर उठाया ही नहीं, मतलब रुके ही नहीं। हर एक को सेम ब्रीफ दिया था। मतलब इवन द प्लेयर्स हु गो एट अ देयर कंफर्टेबल ओन पेस, इवन लाइक अ केएल राहुल, इवन लाइक अ गिल, इवन लाइक अ विराट कोहली,
सब मार रहे हैं। मतलब क्या बैटिंग था ये। और रोहित शर्मा ने पहला बॉल फास्ट बॉलर को चार्ज करके सिक्स मारा है। ये क्या है? मतलब 4 चवन्नी चौड़े पे बेसबॉल हमारे सर पे। यस तेरे को याद है जब रोहित शर्मा का विकेट गया था तो शुभमन हाँ, गिल बैटिंग पे आया था, मैंने तुझे बोला था अब है ना थोड़ा स्लो होने वाला है इनिंग्स, करेक्ट, अब प्रॉब्ली शुभमन गिल इतना एक्सीलेट नहीं करेगा बिकॉज करेक्ट। ऑब्वियसली ठीक है फॉर्म में तो अच्छे है ही हो, बट ही इज नॉट द काइंड ऑफ प्लेयर हु वॉक्स इन और सीधा आते ही मारने लग जाता है, स्पेशली इन टेस्ट क्रिकेट। 100%। और दूसरा चीज़ ये है कि गिल है ना, अ, ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसा बोल रहे हैं, बट दिस इज़ द काइंड ऑफ पैटर्न गिल हैज़ शोन। इतना जितना भी गिल खेला हुआ है, दैट ही लाइक्स टू सेटल फर्स्ट और फिर बाद में वो मारता है 40 रन्स के बाद। तो बाद में ऑब्वियसली विनो जब मारता है ऐसा मारता है स्पिनर्स को और मतलब सबको फास्ट बॉलर्स को भी नहीं छोड़ता वो, बट देन हाँ मुझे लगा नहीं था कि वो सेम इंटेंट से अभी इंडिया बैट करने वाली, प्रॉब्ली कहीं ना कहीं स्लो के 5 पर ओवर 6 पर ओवर पे आ जाएगी, बट रन रेट आई थिंक मेरे ख्याल से 15 या 20 ओवर तक है ना 8.5 9 से नीचे गिरा ही नहीं कभी। नहीं, अरे पूरे इनिंग्स का रन रेट। सो अनदर रिकॉर्ड दैट दे ब्रोक। So for the first time in a test innings, minimum 100 runs scored in the innings, ऐसा नहीं कि 40-50 पे ऑल आउट हो गए। 8.22 का रन रेट था, 285 फॉर 9 डिक्लेयर किया है। 8.22 के रन रेट पे ओडीआई में नहीं होता ये रन रेट किसी का। आई डोंट नो, मतलब ये अनरियल। आई थिंक इस इसके पहले जो रिकॉर्ड था थ्रू आउट द इनिंग्स वाला आई थिंक इंग्लैंड का था वर्सेस पाकिस्तान, और रावलपिंडी में आई थिंक 2022 में था, बट इंडिया ने जो रिकॉर्ड्स तोड़े हैं फास्टेस्ट टू 50, फास्टेस्ट टू 100, फास्टेस्ट टू 150, फास्टेस्ट टू 200, फास्टेस्ट 250, मतलब लग रहा है कि 15 रन और बना देते यार, एक और रिकॉर्ड हो गया था फास्टेस्ट टू 300। बट बट आई डोंट सी इट गेटिंग ब्रोकन। एंड इससे ना एक और चीज पता चलती है, ठीक है? एक होता है इंटेंट है, एक होता है इंटेंट की प्लानिंग करना, ठीक है? बोलना कि ऐसा करो। बट व्हाट दे वर प्लेइंग इज हाई रिस्क क्रिकेट। समटाइम्स इट मे नॉट कम ऑफ, बट एग्जीक्यूशन देख तू भाई। 7-7 फील्डर बाउंड्री पे थे, फिर भी ऑलमोस्ट हर ओवर में 4 मार रहे थे ये लोग। इनफैक्ट सोच। ऐसी फील्डिंग सेटअप जो है ये T20 और ओडीआईस में भी नहीं होती है, करेक्ट। वहां पे भी फील्ड रिस्ट्रिक्शन होता है, एक ओनली 5 फील्डर आउटसाइड, मतलब 12 वाले सर्कल पे बाउंड्री 7 फील्डर्स एट द बाउंड्री। इमेजिन ऋषभ पंत आया है, पहला ओवर बॉल खेल नंबर रहा है, 2। पहला बॉल खेल रहा है ऋषभ पंत, 7 लोग बाहर है। मतलब इट्स लाइक बांग्लादेश डिडंट इवन बिलीव दैट दे कुड गेट द इंडियन बैटर्स आउट। एंड मुझे लगता है, ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि बांग्लादेश वैसा करती तो बच जाती, बिकॉज इंडिया वाज लुकिंग टू गो फॉर द विन। पर तुम्हारा माइंडसेट ही इतना नेगेटिव था पहले से, तुम ना उनको आउट करने का ट्राई कर रहे हो, यू आर जस्ट ट्राइंग टू पुट अ डिफेंसिव फील्ड, तो क्या फायदा है? मतलब मेरे को समझ नहीं आया। देख, मैं ये समझता हूँ कि इंडिया के लिए जितना जरूरी था बांग्लादेश के लिए कोई पॉइंट्स मायने नहीं रखता है, लेकिन प्ले फॉर योर प्राइड ना यार। हारने के लिए आए हो क्या? आई वुड डिफर इन ओपिनियन ओवर दैट, मुझे ये लग रहा था कि वो लोग बाउंड्री पे जब फील्डर सेट कर रहे थे, जब ऋषभ पंत आया था विराट कोहली के पहले बैटिंग करने, तो इनको आई एम श्योर मैसेज मिल गया था कि दे आर ओनली गोना अटैक ऑल आउट। करेक्ट। अब और नोइंग ऋषभ पंत उसके इंस्टिंक्ट्स ही ऐसे हैं कि वो जब और स्पिनर्स आगे थे तभी बॉलिंग पे तो ये आगे बढ़ के मारने ही वाला था। अब जब 7 फील्डर को देखेगा ऋषभ पंत उनके फ्रस्ट्रेटेड, अगर वो 2 ओवर या 3 ओवर वो कुछ किया नहीं, स्पेशली व्हेन ही नोस ही हैज टू कम आउट एंड हिट द बॉल, तो वो लोग बस विकेट के लिए जा रहे थे कि प्रॉब्ली ऋषभ पंत के विकेट के बाद जैसे अपन ने एक्सपेक्ट कर रहे थे कोहली टू वॉक इन एंड प्ले दैट वे 150 की स्ट्राइक रेट पे, राहुल टू वॉक इन एंड प्ले दैट वे, तो वो लोग सोच रहे थे कि अगर पंत का विकेट अगर मिल गया अपन को, सो वी विल बी इन अ बेटर पोजीशन कि एटलीस्ट इंडिया विल स्टॉप गोइंग एट अस दैट हार्ड। नहीं, मैं देख ये पॉइंट मैं तेरे से अग्री करता हूँ कि ऋषभ पंत के लिए वैसा फील्ड लगा है, लेकिन अब विराट कोहली हु वी नो कि वो टेस्ट क्रिकेट में इतना इजीली लॉफ्टेड शॉट्स नहीं मारता है, उसके लिए भी 7 लोग बाउंड्री पे थे। हर एक के लिए मेरा प्रॉब्लम वो था, द डिफेंसिव माइंडसेट वाज नॉट अकॉर्डिंग टू द बैटर, इट वाज फॉर एवरीवन। एंड इंडियन बैटिंग के बारे में थोड़ा बात करेंगे, एक्सेप्ट फॉर ऋषभ पंत जो 11 बॉल्स 9 रन है, जो भी बुरा नहीं है, और रविंद्र जडेजा जो 13 बॉल्स 8 रन है, जो भी टेस्ट मैच में बुरा नहीं है। एवरी अदर बैटर हैड अ स्ट्राइक रेट ऑफ ओवर 100। एंड ऐसा हमने पहले देखा है, जब कोई टीम दूसरे टीम से 200 एंड 250 से लीड कर रही है और वो सेकेंड इनिंग में जल्दी बैटिंग करके टारगेट सेट करना चाहते हैं,
तब ऐसी बैटिंग देखिए, ये फर्स्ट इनिंग है, ये फर्स्ट इनिंग में ऐसा बैटिंग कर रहे थे। No, but it is a record. Five or more players, scoring more than 20 runs in a test inning with strike rates of over 100. Yeah, I think joint test record है. रिकॉर्ड पे But रिकॉर्ड this is तोड़े, crazy. एक और रिकॉर्ड, एक और रिकॉर्ड, बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट इनिंग, द फर्स्ट बैटिंग इनिंग्स ऑफ एनी टीम इन टेस्ट मैचेस हिस्ट्री एवर, 0 मेडन ओवर्स बोल्ड, Yeah, so 0। it's it. कहाँ से आता मेडन ओवर, ये लोग 10 के रन रेट पे मार रहे थे यार फॉर मोस्ट टाइम्स, फिर 9 और फाइनली 8.22 पे रुका, लेकिन 0 मेडन ओवर्स, मतलब कैसे ये टेस्ट क्रिकेट है यार, ये कौन सा टेस्ट क्रिकेट है। एंड आई थॉट जायसवाल वाज, लाइक रोहित शर्मा वाज रियली फैंटास्टिक टू स्टार्ट दैट विद 2 सिक्सेस, बट देन ही हिट अनदर 6 और एक बाउंड्री, एंड देन रोहित शर्मा गॉट आउट। रोहित शर्मा गॉट 11 बॉल 23 स्टार्ट दिया, लेकिन जायसवाल हैज गॉन 51 बॉल 72। क्या बैटिंग है भाई, उसने 72 रन तक वही स्पीड पे खेला है, दैट इज क्रेजी। Like एंड इवन केएल राहुल, out of all the players, you can expect that out of Jaiswal because the kind of form that he is in. मतलब अलग ही फॉर्म पे है और उसका अटैकिंग स्टाइल ऑफ बैटिंग ही है, वो जनरली गोज आफ्टर द बॉलर्स। तो उससे तो लग रहा था कि जब तक जायसवाल है, मतलब आई रिमेम्बर आई वाज लाइक वेरी डिसहार्टेड में जब आउट हो गया था, मुझे लगा था ये और खेलता ना तो शायद, क्योंकि मैं काइंड ऑफ होप कर रहा था कि इंडिया ना को ये इंडिया की फोर्थ इनिंग से बैटिंग आएगी नहीं, प्रॉब्ली वो लोग फर्स्ट आवर ऑफ द फिफ्थ डे बैट करके वो लोग डिक्लेयर कर देंगे, और बाद में वो लोग ऑलमोस्ट 2.5 सेशन रखेंगे अपने पास। ये मुझे याद है तेरा मेरा डिस्कशन भी हुआ था कि विच लाइन ऑफ थॉट विल दे गो विद, बट मुझे लगता है दे वर वेरी क्लियर इन देयर हेड दैट दे वांटेड टू हैव अ गो एट बांग्लादेश ऑन द फोर्थ डे का लास्ट 8 ओवर्स और सो, क्योंकि क्या है, बारिश का ओवर्स कवर करना था तो अर्ली स्टार्ट भी हो रहा था, वो मॉइस्चर में स्टार्टिंग में स्विंग भी होता है, तो वो न्यूइश बॉल के साथ अगर तुम बुमराह को 2 अटैक करने देते हो, इट इज अ बिग एडवांटेज। वो बात अलग है कि दोनों विकेट्स अश्विन ले गया शाम को, लेकिन लेकिन टू प्ले हिम इट्स नॉट इजी एट ऑल। सो वन स्पेशल मेंशन दैट आई हैव टू मेक इज गिल प्लेड रियली वेल फॉर हिज 36 बॉल 39, लेकिन विराट कोहली और केएल राहुल का जो पार्टनरशिप था, ठीक है, उसमें ऐसा कुछ भी स्लॉगिंग नहीं था, लेकिन दे बोथ वेंट ऑन अ पार्टनरशिप दैट वाज एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 130 140 and which was excellent, 50 plus partnership, and Virat Kohli just missed out on his 50 because he was trying to continue with the intent and missed a slog sweep, but KL scored a very well deserved 50, 43 ball 68, और उस पे भी मीम्स आ गए फिर कि काश उसने इस इंटेंट से एलएसजी के सामने खेला, एलएसजी में खेला होता आईपीएल में। फिर ये आ गया कि when we needed him in final he was playing a test innings, right now he's playing a T20। लोग उसको पागल कर देते हैं, बट व्हाट अ क्लासी इनिंग, क्या सिक्स भी मारे, क्या रिवर्स स्वीप मारे, टू गुड। ये पार्टनरशिप ज्यादा अच्छी पता है क्यों लग रही है, ये इसके लिए लग रही है क्योंकि जैसे तू बोल रहा है कि देयर वर 7 फील्डर्स ऑन द बाउंड्री और ये लोग स्लॉग भी नहीं कर रहे, सो दे आर नॉट हिटिंग द सिक्सेस। अब 7 जन बाउंड्री में, उसके बाद भी ये लोग गैप्स निकाल रहे हैं, और ये ओनली द गुड बैटर्स कैन डू दैट, नॉट एवरीवन कैन Correct. डू दैट। कोहली, as we Correct. know, he is known to pick those gaps, एंड Correct. राहुल शोड हिज क्लास। मतलब मुझे पर्सनली राहुल की बैटिंग जब व्हेन ही इज सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है उसको देखना, बट ऑब्वियसली तेको ऑब्वियसली इशू है उससे, क्योंकि वो एक ओवर जो मेडन निकाल देता है। नहीं, सिर्फ T20 में, सिर्फ T20 इंटरनेशनल में, अदरवाइज ओडीआईज में इज द मेन स्टे यार। वो 2 साल से प्रोलिफिक रन स्कोरिंग कर रहा है। मेरा प्रॉब्लम सिर्फ ये है, जब तुम 19 ओवर का गेम कर देते हो T20 में, वो उसको छोड़ के आई डू नॉट एवर डाउट द फैक्ट दैट ही हैज अ लॉट ऑफ टैलेंट। एंड उस पार्टनरशिप का एक और हाईलाइट था, क्योंकि फील्ड स्प्रेड कर दी ना, दे वर बीइंग सेंसिबल। एक बाउंड्री आ रही है ओवर में, वो लोग रोटेट भी कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, और वो ब्लैक, विराट कोहली टिकट ब्लैक करने लगता है ना इनिंग्स में, एक का दो एक का दो एक का दो, वो टच करके पुश पर डू, वो सब करने लग गए। सडनली इट बिकेम लाइक टेस्ट क्रिकेट है, लेकिन माइंडसेट पूरा लिमिटेड ओवर्स वाला, एंड वेरी वेल प्लेड इंडिया। तो इंडिया ने बनाया 285 फॉर 9, अनदर रिकॉर्ड, फर्स्ट बैटिंग इनिंग्स ऑफ अ टीम फॉर द फर्स्ट टाइम डिक्लेयर्ड एट द लोएस्ट स्कोर। 285 पे आज तक किसी टीम ने फर्स्ट इनिंग में डिक्लेयर नहीं। आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दिस। सो मतलब इतने रिकॉर्ड्स किए हैं उन लोगों ने, और ये सब को छोड़ के इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स भी हुए। सो यशस्वी जायसवाल वाज द फास्टेस्ट 50 व्हाट ही स्कोर्ड, फास्टेस्ट 50 बाय एनी प्लेयर अगेंस्ट बांग्लादेश, एंड इंडिया के लिए सेकंड फास्टेस्ट, उसने एक बॉल से ऋषभ पंत का रिकॉर्ड तोड़ने से रह गया।
and Virat Kohli reached 27,000 international runs, fastest to reach there in 594 innings. Virat Kohli also in this test match completed 1,000 fours in test cricket. So he is the only cricketer, active cricketer who has 1,000 test fours and 1,000 ODI fours. और एक और रिकॉर्ड मिस कर दिया। इंडिया का जो 50 का ये था, जो फर्स्ट 50 रन्स थे, T20 में भी इंडिया कभी 52.3 में नहीं पहुंची है, ओडीआई में भी कभी नहीं पहुंची है। सो इट इज द फास्टेस्ट 250 इन ऑल फॉर्मेट्स फॉर इंडिया। सो क्या दैट्स बात इनसेन। क्या बात है, दैट इज रिकॉर्ड ब्रेकिंग, रिकॉर्ड शैटरिंग, माइंड बॉगलिंग, मतलब क्या बोलूं, क्या टेस्ट मैच था। इसके बाद एंड जब इतना सब हुआ और इंडिया का इनिंग्स खत्म हुआ, क्या चल रहा था तेरे दिमाग में? इंडिया, मैं तो देखो जैसे बोला था, आई वुड हैव बीन अ लिटिल मोर कंफर्टेबल अगर इंडिया कहीं ना कहीं होती, लाइक यू नो, उन थोड़ा और रन्स बनते फर्स्ट इनिंग से डिक्लेरेशन के पहले, ताकि इंडिया को सेकंड इनिंग्स में बैट करने का चांस ही नहीं मिले, मतलब वो लोग ऑल आउट पहले ही कर दे। आई वुड हैव बीन अ लिटिल मोर कंफर्टेबल देयर, बट व्हेन अश्विन पिक दोस टू विकेट्स, मेरे को लग गया था चलो अश्विन फोर्थ इनिंग्स, ठीक है, इट्स नॉट द फोर्थ इनिंग्स टेक्निकली, बट सेकंड इनिंग्स ऑफ बॉलिंग, और 2 विकेट ले लिए थे, द स्टेज वाज सेट, मुझे पता था व्हाट वाज गोना कम नेक्स्ट। आई वाज वेरी पॉजिटिव कि इंडिया को ये गेम दे देगी। नहीं, मेरे ख्याल से ना, जब जब अपन भी बात कर रहे थे, मैं यही बोल रहा था, मेरे ख्याल से इंडिया का लॉजिक सिर्फ ये था ना, कि अगर इंडिया 5वें दिन के फर्स्ट सेशन या फर्स्ट घंटे तक बैटिंग करती और वो स्कोर बना के सोचती कि हमारा बैटिंग वापस ना है, एज अ बांग्लादेश प्लेयर क्या लगता है मालूम है कि 2.5 सेशन ही टिकना है, हम ड्रॉ से निकल सकते हैं। बट व्हेन यू गिव देम बैटिंग ऑन द प्रीवियस डे का 1 आवर व्हाटएवर और 45 मिनट्स एंड दे लूज 2 विकेट्स, और फिर जब ये लगता है ना कि पूरा दिन निकलना है 8 विकेट में, बहुत अलग डर बैठ जाता है। आई थिंक दैट इज व्हाट इंडिया वाज गोइंग फॉर एंड दे अचीव्ड इट। व्हाट एग्जीक्यूशन ऑफ डूइंग दैट, एंड मेरे ख्याल से दैट इज वेयर दैट होल इन रवि शास्त्रीज वर्ड्स सेट द कैट अमंग्स द पिजन्स, बिकॉज फिर अगले दिन सुबह जैसे ही फटक से 1 विकेट गया, even though they had a partnership of Shanto and this guy, जिसने 50 मारा यार, शान, तो शादमान, सो उन लोग दोनों ने इतना अच्छा पार्टनरशिप किया, बट वो एक ब्रेन फेड मोमेंट में जो स्वीप करने गया और वो आउट हो गया शांतो, उसके बाद यू कैन कॉल इट अ कोलैप्स, जो टकाटक विकेट्स गए हैं। ऑल्सो अनदर थिंग जो मेरे को बहुत अच्छा पॉइंट लगा, जो मेरे दिमाग में भी आया था, उसके बाद भी पार्टनरशिप उनकी अच्छी बन रही थी। जो उनका जो 3 विकेट गए थे और थोड़ी फोर्थ विकेट पाने की पार्टनरशिप लंबी चली, देन देयर वाज लाइक अ barrage ऑफ विकेट्स, बाद में सर एक के बाद एक जाने लगे। नहीं नहीं अग्री कर रहा हूँ, बट कैसा है मालूम है, ये जो अपन बोलते हैं ना मैचअप्स, मैं अग्री करता हूँ कि स्टैट्स देखो, बट इतना हार्ड एंड फास्ट रूल्स मत बनाओ। जब तक 2 लेफ्टी थे, जडेजा बॉलिंग पे ही नहीं आ रहा था, जडेजा ने पहले विकेट में ओवर में विकेट लिया, सेकेंड ओवर में सेकंड ओवर विकेट में लिया, विकेट लिया, थर्ड में थर्ड लिया। ओवर में भी विकेट लिया, और उसमें से 2 लेफ्ट हैंडर्स ही थे, शाकिब को भी उसने निकाला, शांतो को भी उसने निकाला। तो ये जो लॉजिक है ना कि मतलब ठीक है लिटन दास बीच में राइटी था, बट आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ ये कि जब तक लेफ्टी बैटिंग कर रहा है तो लेफ्ट आर्म बॉलर को लाओ ही मत। लाइक टेक गाइडेंस बट डोंट मेक इट अ रूल, एंड जडेजा इज वेरी गुड अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर्स आल्सो। Hello. And then we forgot that milestone of his 3,000 runs and 300 wickets. मतलब और 12 का difference of averages, batting average minus bowling average is over दैट इज 12. क्रेजी, दैट इज क्रेजी। मतलब 37 का बैटिंग एवरेज एंड Exactly. 24.5 या 6 का bowling average, that is unreal, one of the most legendary all-rounders, not just from India, all over cricket. Yeah. You know, 3 left-arm bowlers have taken more than 300 wickets. Vittori ने लिया है और Herath has been on the top of the list. ये तीनों का तो अगर देखेगा, ये तीनों में से Herath is a better bowler. वैसे technically if we talk about only the bowling, and even Vittori has, like, you know, for New Zealand he was amazing. अब जडेजा का एवरेज ये दोनों से बेटर है, स्ट्राइक रेट ये दोनों से बेटर है, इकोनॉमी ये दोनों से बेटर है। सो इट सेज अ लॉट अबाउट जडेजा द बॉलर। सिर्फ बॉलर की भी अगर बात करूं, And it is excellent, phenomenal record that Jadeja has, and definitely going into the legend status whenever he, hangs his boots. But he's already a legend in Test for India. And then after that collapse, पहले तो collapse के अंदर बात करते हैं,
हमारे बॉलिंग पैक को भी क्रेडिट देंगे। जडेजा के विकेट्स की हमने बात की 1, 2, 3। अश्विन हैड टेकन द फर्स्ट 3। लास्ट 4-5 इयर्स में वो जो हमारे सामने टेल एंडर्स विगल करके रन्स बनाते थे ना, वो बंद हो चुका है। एंड एक्चुअली मोस्ट ऑफ दैट क्रेडिट गोज़ टू जसप्रीत बुमराह। क्या सेटअप करता है, क्या डर डाल देता है उनके दिमाग के अंदर। एंड वो कितने बार हम देख चुके हैं, मुझे आज भी याद है उसने टी के पहले 2018-19 वाले ऑस्ट्रेलिया के सीरीज में बॉर्डर गावस्कर में शॉन मार्श अच्छा खासा खेल रहा था। शॉन मार्श को एलबीडब्ल्यू को किया उसने टी के पहले लूपिंग स्लोअर बॉल डाला, शॉन मार्श का बैट पहले ही चला गया, ही डिडंट एक्सपेक्ट अ स्लोअर बॉल, प्लम एलबीडब्ल्यू हुआ। आज उसने वही टाइप का कटर पहले ताइजुल को डाला जिसपे वो एलबीडब्ल्यू हुआ राउंड द विकेट, हाँ। वो समझा ही नहीं। और फिर लास्ट बॉल उसके वजह से प्ले एक्सटेंड हुआ पहले तो, क्योंकि उसने विकेट लिया। उसके बाद उसने जो मुशफिकुर को बनाया, दिस वाज वेरी सिमिलर टू द बॉल दैट ही बॉल्ड टू मोहम्मद रिजवान इन द टी20 वर्ल्ड कप। मतलब यार कितने प्रेयर्स आंसर करता है, पता है कितने प्रेयर्स आंसर करता है, बिकॉज पता है क्या था, आई एम श्योर एवरीवन वाज काइंड ऑफ होपिंग कि यही सेशन में ना इनकी बैटिंग खत्म हो जाए। अब बचा है लास्ट ओवर बिफोर बिफोर लंच, और तभी अश्विन और जडेजा बॉलिंग कर रहे थे। अब रोहित शर्मा डिसाइड्स टू गेट हिम, करेक्ट। ये आता है, ये वो विकेट ले लेता है। जब मतलब लास्ट ओवर था, ये विकेट लेता है, वो विकेट से एक चीज क्लियर हो जाती है कि द सेशन इज गोइंग टू बी एक्सटेंडेड बाय 30 मोर मिनट्स। करेक्ट। और उसके बाद भी 20-25 मिनट तक एक ही विकेट गया था, और एक ही लास्ट विकेट अपन को और चाहिए था, और तब जाके वापस सेम चीज हुई। एक लास्ट ओवर बचा है, अश्विन जडेजा बॉलिंग कर रहे हैं, रोहित शर्मा गेट्स हिम, और वो लास्ट बॉल पे, द लास्ट बॉल बिफोर लंच, वो विकेट ले लेता है। मैं सोच रहा व्हाट अ वेपन टू हैव। मतलब कैप्टन को कुछ नहीं दिखता है, उसके तरफ बॉल फेंको, वो मतलब वो लगान का वो है, यार्डले, नॉक हिज ब्लडी हेड ऑफ, यार्डले। तो मतलब ये देखना, अभी रोहित शर्मा भी है ना, अभी है ना विकेट्स उससे ऐसे नहीं मांग रहे क्या इसका विकेट लेते। रोहित शर्मा भी ये मांग रहा है, ये सेशन के पहले खत्म कर, ये सेशन के पहले गेम खत्म होना चाहिए। अभी कितना डिमांड्स भी प्रेशर, अलग-अलग होगी। एग्जैक्टली। एंड इतना प्रेशर हैंडल करके भी दैट मैन इज डिलीवरिंग यार। सो इन दिस टूर्नामेंट अभी सीरीज में टॉप विकेट टेकर्स अश्विन एंड बुमराह। मतलब बुमराह अश्विन के साथ compete कर रहा है इंडिया में, जबकि वो इंडिया में इतना कम खेलता है। एंड इंडिया में बुमराह का एवरेज इज 15 in Indian Test, 40 odd wickets at an average of 15 at a strike rate of 34. हर 34 balls में विकेट। सोच, we are talking about सिर्फ 34 के स्ट्राइक रेट, मतलब हर 35 बॉल पे वो विकेट लेता है। एंड one of the best exponents of reverse swing. So his average with the older ball is more than his average with the new ball in India. हाँ, I read this somewhere, and it's just crazy. Bizarre. His economy is also better and his strike rate is also better. Crazy. So that only goes on to say उसको सिर्फ बॉल की स्विंग और स्विंग नहीं चाहिए, उस स्विंग के अलावा भी he has so many weapons, so many Yes. weapons. He do the job for you. Also, he doesn't overdo the variations in Test cricket. Test cricket में वो प्लान बनाता है, सेटअप करता है. He doesn't go for the glory ball straight away. अभी उसने आज इसको मेहंदी को क्या बनाया, 2 बॉल इन स्विंगर्स थी, सेम जगह से वो बॉल बाहर गए, निक 10 टू पंत। क्या कर सकते हो तुम, क्या करोगे? इट्स टू गुड, इट इज टू गुड। एंड आई जस्ट होप he continues the form, stays healthy, and picks up the pace in New Zealand tests, and then he is ready to go for Australia. And Australia के बारे में बात करूंगा तो सबसे पहले हम लोगों को वो एक और पेसर चाहिए, क्योंकि वहां जा रहे हैं तो इट इज अ 5 टेस्ट सीरीज। सो कभी कभी हो सकता है किसी को रेस्ट कराना है, रोटेट करना है। इवन दो शमी इज फिट, वी हैव बुमराह, सिराज, शमी, बट वी नीडेड दैट कंसिस्टेंट फोर्थ पेसर। हाउ इज आकाश लुकिंग ब्रो? आकाशदीप सो गुड। आकाशदीप जो विकेट्स he has been taking विकेट्स, पता है, और विकेट्स पता है पैक में लेता है उसकी, दो विकेट एक साथ ले लेता है, कितनी ऑफन की उसने, और डोमेस्टिक क्रिकेट में भी। एंड इज एंटी बैटर, एग्जैक्टली। विराट कोहली के बैट के साथ जो 2 सिक्सेस मारे उसने। और आई एम श्योर विराट कोहली बैट दे देगा ऑस्ट्रेलिया में भी। हाँ, ही इज फ्रॉम उमेश यादव स्कूल ऑफ थॉट। मेरे को अगर तुम स्पिनर से डालोगे मैं 6 ही मारूंगा। एंड अनदर थिंग बुमराह आल्सो सेड अबाउट हिम इन द पोस्ट मैच, और मुझे वैसा वाला ही फीलिंग आया।
उसका ना बहुत सिराज वाला फीलिंग है, bowls with a heart, has a very good physique, is a very good natural athlete and can bowl longer spells without losing the sting in his delivery. मतलब ऐसा नहीं है कि बाद में ना बॉल एकदम स्लो आ रहा है, जान नहीं है बॉल में. So very hard working guy and I'll be very happy if he goes to Australia as the fourth seamer. आई थिंक अभी इंडिया के पास ऑप्शंस लिमिटेड है. मुझे एक्चुअली लग रहा था, जैसे आपने बात की थी एक बार, मुकेश कुमार को कंसीडर कर सकते थे. ही इज बीन बॉलिंग वेल इन द डोमेस्टिक सर्किट एज वेल, बट आई थिंक आकाशदीप हैज मोर और लेस सीमेंटेड दैट फिफ्थ सीमर प्लेस. I think so. Acha, by the way, another record that we made today was the first time a team had a run rate of over 7 throughout the test match. तो पूरे टेस्ट मैच का रन रेट हमारा ओवर 7 है. नहीं, बट 8 के नीचे भी आया था इंडिया का. नहीं, सेकंड इनिंग्स का मिला के. अच्छा, वो दोनों इनिंग्स का मिला के. हाँ, तो दोनों इनिंग्स का मिला के भी 7 के ऊपर है. सो मतलब वही है ना. सी ऑनेस्टली आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग देम. जितना क्रिटिसाइज करना है मैं बोल चुका हूँ पहले भी, लेकिन बैसबॉल करके तुमने उसको ना एक मार्केटिंग स्कीम बना दी है. एक्चुअली टेस्ट क्रिकेट रिक्वायर्स यू टू प्ले अकॉर्डिंग टू अ सिचुएशन. ठीक है, और तुम सिचुएशन की तरह नहीं खेलते हो ना, तो तुम भले ही बैसबॉल बोल दो, तुम्हारे माथे पे चूतिया का टैटू ही रहेगा. एंड उनके साथ यही हुआ है. अभी तू देख, 3 साल से वो लोग ये थियोरी के साथ खेल रहे हैं. ठीक है, और वो लोग कहाँ पहुंचे. दे आर नॉट इवन क्लोज टू क्वालिफाइंग फॉर द लास्ट 2 WTCs एंड इस बार भी दे आर ऑलरेडी आउट ऑफ कंटेंशन. तो क्या फायदा है भाई. तुम ये बोल रहे हो कि वी आर एंटरटेनिंग. अरे तुम ग्लैडिएटर नहीं हो, मारा मारी करके खून खराबा नहीं निकालना. वेयर आर द रिजल्ट्स. इफ यू आर नॉट विनिंग, यू आर डाइंग. सो यहाँ पे इंडिया हैज बीन प्लेइंग अ गुड ब्रांड ऑफ क्रिकेट दैट इज एंटरटेनिंग व्हाइल प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स. ठीक है, सो अभी जब रिक्वायर्ड था, दे हैव प्लेड अ रिस्की ब्रांड ऑफ क्रिकेट. रोहित शर्मा ने पोस्ट मैच में बोला कि आई डिडंट केयर इफ वी गॉट ऑल आउट, बट वी हैड डिसाइडेड टू प्ले टिल सर्टेन टाइम एंड स्कोर सर्टेन अमाउंट ऑफ. ये फालतू का अंधाधुन मारना इज नॉट बैसबॉल यार, वो बकवास. सो एनीवे, इंडिया ने दिखा दिया कि हॉर्सेस फॉर कोर्सेज जैसा होता है. इन दिस केस इट्स प्लान्स फॉर डिफरेंट कोर्सेज. सो वेरी वेल प्लेड. एंड लास्ट तक भी पिच खराब नहीं था भाई. इट वाज. सो द फैक्ट दैट इंडिया गॉट देम आउट इन सच लेस टाइम इज रिमार्केबल बाय द बॉलिंग अटैक, क्योंकि पिच गंदा नहीं हुआ था. ऑल्सो इंडिया भी भले ही स्लॉक कर रही थी, बट इंडिया की भी 9 विकेट गए. दे वर आल्सो Correct. बॉल स्पिन हो रही थी उनकी, Correct. और लो भी रह रही थी द ओकेजनल आउट बॉल. तो पिच तो इतना तो ये खराब नहीं हुआ. बैटिंग के लिए मतलब इट वाज ओके टू प्ले एंड ओके फॉर, मतलब इट वाज आई थिंक इवनली कंटेस्टेड पिच दैट वे. यस, आई आल्सो वांट टू मेंशन दिस वन थिंग. अपन ने अश्विन की बात नहीं की. अश्विन, अपन डिस्कस कर रहे थे कि ही इज जस्ट वन मैन ऑफ द सीरीज अवे from overtaking Muralidharan now. He is equal Muralidharan. और पता है मुरलीधरन से 30% टेस्ट मैचेस उसने 30% टेस्ट सीरीज उसने कम किया. Correct. तो आई थिंक ही इज प्लेड सम 60, मुरलीधरन So- 60 और सीरीज खेली है. मुरलीधरन ने 60 खेला है और इसने 30 खेला है, और ये 30 में 11 है और वो 60 में. सो इट इज क्रेजी. एंड अश्विन के बारे में एक और चीज ये बोलनी चाहिए कि डिजर्व मैन ऑफ द सीरीज अगेन, बिकॉज मेरे हिसाब से सीरीज घूमी उसके 100 से. तुमको ये देखना है, क्या बांग्लादेश स्टार्टिंग से सीरीज से बाहर थी? नहीं. दे वर कमिंग विद कॉन्फिडेंस. दे हैड अस 144 फॉर 6. सीरीज घूमी उसके सेंचुरी से. तो गुड जॉब इन गिविंग हिम द द मैन ऑफ द सीरीज, बिकॉज वो रन गेटर्स के लिस्ट में भी 6 था, above a lot of batters, and highest wicket taker in the tournament with Jasprit Bumrah. So well deserved. अभी इंडिया ने जो किया ना, उसका थोड़ा सा क्रेडिट आईसीसी को भी देते हैं, बिकॉज WTC चैंपियनशिप आने के वजह से एवरीबडी इज लुकिंग टुवर्ड्स प्लेइंग दैट फाइनल. अभी हो सकता था कि जब WTC नहीं था कि ऐसी मैच में अपन देखते कि दोनों टीम लंबा बैटिंग करके अपने सेंचुरीज मारने का कोशिश करते, जहां पे हो सकता है कि हमारे बैटर्स 100-150 मार लेते क्योंकि बैटिंग पिच अच्छा था, क्योंकि तुमको लगता है रिजल्ट नहीं आ सकता है. बट नाउ यू आर ट्राइंग, बिकॉज इंडिया को भी पता है दे डू नॉट वांट टू रीच अ सिचुएशन जहां पे उनका क्वालिफिकेशन दूसरों पे डिपेंड करे, खुद के बलबूते पे होना है. एंड ऑस्ट्रेलिया में इट कैन बी आइदर वे यार. इट्स अ टफ सीरीज, नो डाउट. इंडिया जीती है लास्ट दोनों टाइम, बट इट इज अ टफ प्लेस टू गो. एंड इंडिया न्यूजीलैंड में भी अगर कुछ ड्रॉ हो गया या वॉश आउट हो गया तो क्या करेंगे.
So they wanted to try their best to take their points. So the credit goes to ICC कि इस तरीके का मैच हुआ, जंगली बनती हुआ है भाई, क्या मैच था। पता है और ये अभी ये विन से इंडिया का जो पीसीटी है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 74 हो गया। सो दैट मींस दैट इंडिया नाउ नीड्स टू विन 3 मैचेस आउट ऑफ 8 मैचेस। अभी 8 मैच बचे हैं, बेंगलुरु पीसी सेकंड में। कोई 3 भी अगर इंडिया जीत जाएगी तो लाइक इंडिया विल नॉट हैव टू डिपेंड ऑन अदर रिजल्ट्स। और 3 तो अभी इंडियन फैंस होप करेंगे वो अभी न्यूजीलैंड में हो जाए, करेक्ट, ताकि ऑस्ट्रेलिया वाला टेंशन ही नहीं चाहिए। नहीं बट टेंशन नहीं चाहिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हमको वापस उनके सबके इंटरव्यू सुन रहा हूँ मैं, सब लोग बोल रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स इन दिस स्क्वाड हैव नेवर वन अ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, क्योंकि 2014 के बाद से इंडिया ने जीतने ही नहीं दिया है ना। तो ये लोग सब लोग 10 साल से ज्यादा खेले नहीं है, और जो 10 साल से खेल रहे हैं, इंडिया होम पे भी जीती और 2 बार वहां जाके भी जीती, तो इंडिया ने ट्रॉफी नहीं दिया उनको वापस। सो इट इज क्रेजी दैट दे आर सो ड्रिवन, बट इंडिया को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, इंडिया को वहां जाके वापस हराने की कोशिश करनी चाहिए, बिकॉज आवर टीम इज लुकिंग सो गुड एंड पीपल लाइक यशस्वी जायसवाल एंड गिल, गिल तो वहां पे पहले भी खेल चुका है, लेकिन हु आर रिलेटिवली यंगर इन द टीम हैव सेटल्ड इन देयर पोजीशन। लास्ट टाइम गिल ओपनर था, अब गिल 3 पे सेटल हो गया, एंड यशस्वी जायसवाल इज द न्यू डायनामिक ओपनर हु इज नॉट स्कैर्ड ऑफ पेस एंड बाउंस, which is what you will get in Australia. So we are very well prepared. But before that, India-New Zealand series will happen. But before that, upcoming T20 series. But babe, I want to just mention if you talk about Australia series ना, जैसे मेरे को लगता है कि अब तो ऑस्ट्रेलियंस को पूछेगा, स्पेशली कोच को, स्किपर को, for them getting to the WTC final might be secondary, beating India is primary, क्योंकि it is humiliating यार, इंडिया जो वहां जाके करती है उनके साथ। Correct. दो बैक टू बैक, एक बार तो चल ठीक है पूरी टीम थी इंडिया की, उनकी अरे टीम उनको और उनको थोड़ी पहले हरा डिफिकल्ट है, थी। हाँ तो पहले हाँ हरा है, तो उन्होंने यही बोला कि स्मिथ और वार्नर नहीं थे इसलिए तुम जीते, अगले बार स्मिथ वार्नर थे और हमारी बी टीम और सी टीम ने हमारे इंडिया में हराई। कोहली नहीं थे। हाँ हमारे में कोहली नहीं था, हमारे में अश्विन प्रॉब्ली लास्ट के 2 या 3 मैचेस नहीं था, हमारे अश्विन नहीं में था, बुमराह नहीं था, बुमराह नहीं था। शमी नहीं था लास्ट के 2 मैचेस में। सो उनके लिए ना इंडिया को हराना इस मतलब सबसे ज्यादा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है उनका। अग्रीड, अग्रीड। T20 आ रहा है अभी बांग्लादेश के साथ, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द 6th। उसके बारे में बस थोड़ा सा एक ब्रीफ में बात करते हैं। स्क्वाड तेरे को कैसे लगी? स्क्वाड वेरी फ्रेश स्क्वाड। मेको एक्चुअली लग रहा था ऋतुराज गायकवाड़ होगा वो स्क्वाड में, बट देन बाद में आई रेड अ फ्यू आर्टिकल्स एंड इट मेड सेंस दे आर कंसीडरिंग हिम फॉर द पोजीशन ऑफ द थर्ड ओपनर इन ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट, तो इसके लिए ना अभी ईरानी ट्रॉफी खिला रहे हैं, सो दैट एटलीस्ट उसको रेड बॉल में और एक्सपीरियंस रहे। करेक्ट। एंड दैट इज अ गुड कॉल, बिकॉज अब अगर केएल राहुल नीचे अच्छा खेल रहा है, ठीक है, और गिल अपने जगह पे अच्छा खेल रहा है, तो तुम एक प्रॉपर ओपनर को लेके जाओ एज अ स्पेयर ओपनर ना, इंस्टेड ऑफ चेंजिंग एंड शफलिंग बार बार, तो सबको अपना अपना पोजीशन पता रहेगा। सो दैट इज अ गुड कॉल। एक तो T20 स्क्वाड इतना अच्छा है, ऑब्वियसली सूर्या दादा, सूर्य कुमार यादव इज गोइंग टू कम बैक एज द कैप्टन, एंड ही हैज सम, मतलब इंडिया का क्या बोलूं भाई, उनका T20 टीम इंडिया का देख के अभी भी ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश का हालत खराब ही होगा, जबकि कितने मेन प्लेयर्स नहीं है। वो अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन इज बैक, उसको वापस मौका दिया है, एंड ही इज गोइंग टू ओपन, एंड ही नोज इट बिकॉज देयर इज नो अदर ओपनर, so it's going to be Abhishek Sharma and Sanju Samson to open. So it is crazy, क्या मारने वाले लोग हैं, 7-7 नंबर तक ऐसे लोग हैं जो डिमांड पे 6 मार सकते हैं। इट्स अ क्रेजी टीम, बट देयर इज अ गेम विद इन अ गेम दैट इज गोइंग ऑन। मेरे को लगता है बांग्लादेश इज गोइंग टू फाइंड इट वेरी टफ टू विन दिस सीरीज, बिकॉज आई थिंक इंडिया विल विन। और उससे ज्यादा गेम विद इन अ गेम ये हो रहा है कि 3 जो यंगस्टर्स को चूज किया गया है, नीतीश कुमार रेड्डी फ्रॉम SRH, हर्षित राणा फ्रॉम KKR एंड मयंक यादव फ्रॉम LSG, ये तीनों के तीनों आज तक कभी इंडिया के लिए खेले नहीं है। सो दीज आर अनकैप्ड प्लेयर्स। ये लोग इसमें से 2 जन तो इंडिया के लिए शायद पहले ही खेल रहे थे, अब दे वर फिट। मतलब करेक्ट, नीतीश कुमार रेड्डी वाज इन द स्क्वाड बट उसको लिया नहीं था। मयंक यादव वो 2 मैचेस में बॉलिंग की थी आईपीएल में, क्रेजी, तभी बोल रहे थे ही शुड बी इन द T20 वर्ल्ड कप टीम, जो 2 महीने 100%। बाद था। बट सोच तू, ये तीनों लोग, ठीक है, अब नीतीश कुमार रेड्डी का आई कांट बी श्योर बिकॉज हार्दिक पांड्या है वहां पे, शिवम दुबे है, दीज आर 2 सीनियर प्लेयर्स हु हैव जस्ट वन द T20 वर्ल्ड कप, हु ऑब्वियसली कम अबव हिम इन द ऑर्डर, बट उसका चांस मिलना कम है। लेकिन जिस तरीके का स्क्वाड है, हर्षित राणा और मयंक यादव को तो डेब्यू मिलना ही मिलना है, और जैसे ही उनको डेब्यू मिलेगा, दे कैन नॉट बी रिटेन्ड एज अनकैप्ड प्लेयर्स। सो LSG
और केकेआर का नुकसान हो जाएगा और उनके लिए कैप प्लेयर में से पैसा देना पड़ेगा. So it's like a game within a game. Everybody will be watching this series. 100% यार, क्योंकि अभी ये ना आई थिंक ये जो T20 है इट विल बी अ गुड चेंज फॉर दोज फैंस जिनको टेस्ट क्रिकेट, अभी भी ऐसे बहुत लोग हैं सरप्राइजिंगली, तो जो भी कहते हैं who prefer that slogging, who prefer that kind of hitting, जो अभी इतने टेस्ट मैचेस जो हो रहे हैं, अभी आगे भी होगा, न्यूजीलैंड सीरीज आ रही है, बांग्लादेश सीरीज जब बीच में एक T20 सीरीज आई थिंक इट्स गोना बी fresh this thing, like it's going to Yes. be a breather from that slow test cricket. या बिकॉज सब कुछ बहुत पास पास है. आई थिंक 320 का सीरीज है ना, 3 है ना. सो इट्स 6th 9th एंड आई थिंक 12th एंड 16 से तो नेक्स्ट टेस्ट है. Yeah. 16th October is the first test with New Zealand. So there is अच्छा है कि कोई प्लेयर्स ओवरलैप नहीं हो रहे हैं. ग्लैड I'm also happy. को ऐसे ही I'm एकदम also से देखा. जो जिस मेंटालिटी में उसको वही मेंटालिटी में रहने दो. जब तुम्हारी टेस्ट टीम अच्छा खेल रही है, क्यों उनको वहां पे आड़े पट्टे मारने को भेज रहे हो? सो वेरी गुड डिसीजन बाय द मैनेजमेंट, स्पेशली when you have this kind of quality and depth यार. तुम खिलाओ ना यार ये यंगस्टर्स को. आई एम एक्साइटेड टू वॉच द T20 सीरीज एंड कुछ ही वक्त में आईपीएल का ऑक्शन का डेट भी आ जाएगा, तो अपन उसके ऊपर भी एपिसोड करेंगे. बट राइट नाउ everybody just enjoy this test win because this was not normal. This was bizarre. This was magical. This was insane. Forget it was against Bangladesh, but to finish a test match and force a result on a good pitch in 174 overs, which is not even 2 days of cricket, is crazy. Kudos to Rohit Sharma and Gautam Gambhir, whose first test series is a whitewash to Bangladesh. And congratulations Team India and all of y'all. Like, share and subscribe, hit the bell icon and comments में लिखो तुम लोगों को क्या लगा कि इतने सारे रिकॉर्ड्स टूटे, कैसा लगा. And we'll come back and discuss more. And तब तक के लिए bye.